नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, हम लगातार दिखा रहे हैं आपको कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पवन सुरेका एवं उनके साथ अन्य जो समिति के सदस्य हैं, उन लोगों ने दो मंत्रियों के स्वागत की बात की। इससे पहले हमने दिखाया कि डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने काफ़ी गंभीर बात करके लोगों की तालियां बटोरी। वहीं दूसरी तरफ मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग पहली बार विभाग संभाले। हालांकि मदन सहनी इससे पहले भी कई विभाग संभाल चुके हैं। इस विभाग के संभालने के बाद उन्होंने अपने कर्तव्य के साथ और निष्ठा के साथ, देखिए मदन सहनी में एक खासियत है जो हम देखते हैं कि वो बड़ी सादगी से कुछ भी बात कह जाते हैं और जो हकीकत होती है, जमीनी सच्चाई होती है, वो कह देते हैं। आप याद कीजिए, एक समय उन्होंने कहा था जब अधिकारी मंत्री की बात ही नहीं सुनते, उस बात को लेकर के कितना चर्चा हुआ था कि मदन सहनी अपने विभाग के अधिकारियों, अपनी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इसी तरह उन्होंने साफ कहा कि बिहार में मद्य निषेध विभाग जब से काम उन्होंने संभाला है, उन्होंने गहन अध्ययन किया। पंजाब का भी उन्होंने तर्क दिया और कहा शराबबंदी के बाद शराब बढ़ गई, ऐसी बात नहीं है, शराब पहले से भी ज़्यादा बिक रही थी। सूखा नशा पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो शब्द कहे वो शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कुछ दिन पहले बिहार के डीजीपी पर भी आरोप लगाए थे कि वो उनका पुलिस उनका सहयोग नहीं करती। और आज भी उन्होंने कहा, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों को कहा है कि वो प्रयास में हैं। अगर बिहार की पुलिस उन्हें मदद करे, सपोर्ट करे, तो मद्य निषेध विभाग की जो पुलिसिंग है वो मिलकर काम करेगी तो जल्दी इस पर रोक लगाया जा सकता है और बढ़ते हुए सूखा नशा पर भी रोक लगाए। देखिए, मदन सहनी की गंभीरता से जिस बात को याद कीजिए, दरभंगा डीएमसीएच में भी जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके सामने उन्होंने कहा कि दवा नहीं मिलती है, दवा बाहर से खरीदना पड़ता है। माने विभाग की कमी को वो उजागर करते हैं और ये कहते हैं कि इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, काम करना चाहिए। ये मदन सहनी की खासियत है। देखिए क्या कहते हैं मदन सहनी अपने भाषण में। उसके बाद देखिए पवन सुरेका ने क्या कहा। बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनाने के लिए आपके यहाँ अगर कोई बड़े संस्था खुलेंगे, उसके लिए जो जमीन का खरीद होगा तो किसी न किसी किसान से खरीदते हैं, तो उस किसान को भी हम लोग बढ़े हुए रेट से देते हैं। तो ये काम जरूरी है। इसलिए ये भाई साहब को जो जिम्मेवारी मिला, आप सही कहा। हम तो इनको शुरू से कह रहे हैं कि जान बचाने वाला विभाग है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा लोग को तो जान कितना देर बचेगा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप इसके साक्षी माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, और आप जिस पार्टी के नेता हैं, आप पहला ऐसा पार्टी है इस देश में, दुनिया का बात हम नहीं जानते, जिसने अपने पार्टी के अंदर में, अपने दल के अंदर में यह शर्त रखा कि आपको अगर जनता दल यू का सदस्य बनना है तो एक पौधा लगाना हो। ये इस देश का पहला बात। भले ही इसमें हम लोगों ने कितना मेहनत किया, कितना सफलता मिला, ये अलग बात है। मैसेज देने के लिए, एक शुरुआत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय ये काम किया और उसी को आगे का करीब बढ़ाने के लिए उन्होंने जलवायु परिवर्तन विभाग, जल जीवन और जल जीवन हरियाली का उन्होंने शुरुआत किया और उसके तहत उन्होंने कई तरह के काम किया। आपको माननीय मंत्री जी ये जानकारी होना चाहिए, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ उस समय मात्र हरित क्षेत्र हमारे यहाँ 7% था, आज वो 15% पर चला गया है। 17% होना चाहिए। और सरकार का अभियान के ही नतीजा है कि आज हम लोगों ने 17 करोड़ वृक्षारोपण किया और माननीय मंत्री जी ने बताया कि अभी 2 करोड़ 95 लाख और लगाना है, तो वो हो जाएगा 20 करोड़ पौधा। और ये जिम्मेवारी सब। देखिए, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज दरभंगा शाखा के द्वारा दरभंगा के 2 मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। ये स्वागत क्यों हुआ, इसका भी तर्क समझ लीजिए। दरभंगा के बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष पवन सुरेका ने इस कार्यक्रम की तैयारी विगत 1 सप्ताह से कर रखी थी ताकि 2 मंत्री का भव्य स्वागत हो और उन्हें जो व्यवसायिक वर्ग की समस्या है उसके सामने रख सके।
लेकिन दोनों मंत्री व्यवसायिक वर्ग से जुड़े हुए थे, इसलिए उन लोगों ने काफी गंभीरता से बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की समस्या को सुनी और कहा, देखिए हायाघाट के विधायक और पहली बार मंत्री बने डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने साफ शब्दों में कहा कि वो 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाएगी। देखिए रामचंद्र प्रसाद के बारे में लोग ये कहते हैं कि उन्हें जो विभाग दिया वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देखिए ये विभाग काफी महत्वपूर्ण है। और रामचंद्र प्रसाद जैसे गंभीर शांत स्वभाव के व्यक्ति जो बोलते कम हैं, लेकिन अब उनका काम ज्यादा गिना जाएगा। विश्वविद्यालय में कई जगह पेड़ लगाने की बात की और उनसे मिलने भी कई लोग पहुंचे। इसी तरह उन्होंने वन एवं पर्यावरण को संतुलित करने के लिए एवं जलवायु परिवर्तन को लेकर के, क्योंकि अगर पेड़ कम होते हैं तो बारिश कम होती है, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेवारी अपने विभाग की संभाली है। चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद जो इस विभाग को संभालने के बाद अपने विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर इस बात पर चर्चा की कि बिहार में मानसून क्यों नहीं आ रही है, जलवायु परिवर्तन, मानसून विलंब से आ रही है, किसान परेशान हैं। इसे लेकर के उन्होंने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाएगी और लोगों को उत्साहित करेगी कि वो पौधारोपण करें, जिससे बिहार की जलवायु का जो परिवर्तन हो रहा है, तेज धूप, गर्मी, उमस से लोग परेशान हो रहे हैं, उससे निजात मिल सके। देखिए कितनी गंभीर सोच के साथ डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद काम कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले वो क्या कहते हैं, और उन्होंने कहा कि व्यवसायी वर्ग की समस्या को अच्छी तरीके से समझते हैं। उन्हें फूल माला एवं पाग चादर के साथ सम्मानित डॉक्टर करने के बाद पवन सुरेखा ने उनसे अपेक्षा की कि दरभंगा के लिए वो और बेहतर कार्य करेंगे। देखिए क्या कहते हैं डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो पटना का मैरिन ड्राइव है, हम लोगों ने एक दिन में 1 लाख पौधा लगाने का काम किया था और हमारी सरकार का लक्ष्य है, माननीय मेरे विभाग, जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग का लक्ष्य है कि इस साल 2 करोड़ 95 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य है। माननीय हमारे मदन राय जी बोल रहे थे, सही में हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग का समस्या है। इस ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए पहले वन, तब पर्यावरण और तब जलवायु परिवर्तन। मेरा विभाग पूरा शक्ति के साथ वन लगाने पर, हम लोग वृक्ष लगाने पर काम कर रहे हैं। हम लोग कुछ दिन पहले हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर एक पेड़ मां के नाम हमने विभाग के द्वारा सभी जिला के डिपो को मैंने एक लेटर लिखवाया था कि आप सभी डिपो को चिट्ठी लिखिए। और हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि हमारे जिले से बिहार सरकार का अभी जो मंत्रिमंडल बना है उसमें 2 विधायक मंत्री हुए हैं, और चूँकि वो हमारे ज़िले से हैं, हमारे व्यवसायी वर्ग से हैं, तो उनका सम्मान समारोह एक हम लोगों ने आयोजित किया था। माननीय मंत्री श्री मदन सैनी जी एवं माननीय मंत्री डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद जी का, तो चूँकि हम लोगों से जुड़े हुए हैं, चैम्बर से जुड़े हुए हैं और व्यवसायिक समुदाय से हैं, तो हम लोगों का एक कर्तव्य होता था कि इनका सम्मान किया जाना चाहिए बिहार मंत्रिमंडल में इनके मंत्री होने का। तो वही एक कार्यक्रम था और इसका हम लोगों ने आज आयोजन किया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से व्यवसायी वर्ग से काफ़ी लोग आए हुए थे। किस तरह का आश्वासन मिला है इस कार्यक्रम में? आश्वासन में ये था कि आज चूँकि इनका सम्मान समारोह था, इसलिए हम लोगों ने कोई इनके सामने समस्याएं नहीं रखी है, लेकिन इन लोगों ने खुद ही काफ़ी अपनी बातें, अपने अपने विभाग की बातें की है। जैसे रामचंद्र जी ने कहा कि 1 करोड़ कितना लाख करोड़ वृक्ष लगाया जाएगा 1 साल में बिहार में, और काफ़ी लग रहे हैं। पर्यावरण के लिए उन्होंने बताया, मद्य निषेध के लिए इन्होंने कहा कि पुलिस का पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है, अगर पुलिस का सहयोग मिले तो मद्य निषेध होगा। सूखा नशा पर लिपापोती वाले बयान दिए। सूखा नशा पर उनका कहना ये था
ऑडियो